मुझे मेरे घर हिमाचल आना था, मगर कैसे आऊं, फिलहाल घायल और बीमार हूं। ये शब्द सलमान रुश्दी के ही है और यह उनकी अपने पुश्तैनी घर के प्रति प्रेम की झलक है। आखिर कौन हिमाचल सी शांत वादियों में अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता। वैसे कहा जाता है कि सलमान रुश्दी उस खूबसूरत घर को लेखक गृह बनाना चाहते थे। सलमान रुश्दी के घर का नाम अनीस विला है, जो सोलन में स्थित शूलिनी मंदिर से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर कलेक्टर के घर के साथ सटा है। अनीस एक अरबी भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है करीबी दोस्त और सौहार्दपूर्ण। खैर, फिलवक्त आजादी से पहले का बना यह अनीस विला अपने करीबी दोस्त की राह देख रहा है। विश्व के बेहतरीन लेखकों में से एक सलमान रुश्दी अपनी लेखनी के लिए विश्व प्रसिद्ध रहे। उनका चौथा उपन्यास द सैटनिक वर्सेस काफी विवादास्पद रहा और उसके उपरांत 1988 में उन्हें मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यह हिमाचल के लिए या यूं कहे सोलन के लिए एक अच्छी बात रह रही है कि सलमान के तार कुछ इस कदर जुड़े हुए हैं कि उनको नहीं भुलाया जा सकता। बताया जाता है कि यह घर 1927 में सलमान के दादा मोहम्मद उल दिन ने खरीदा था, जिसे बाद में सलमान के पिता अनीस रुश्दी ने इस घर को 1968 या 69 के आसपास सलमान रुश्दी को उपहार स्वरूप भेंट किया था। मगर उस वक्त भी यह घर सरकार के अधीन था और यह आजादी के बाद सरकार के विभिन्न कामों के लिए इस्तेमाल भी किया जाता रहा। मगर 1992 में सलमान ने अपने वकील विजय शंकरदास के साथ हाईकोर्ट में हिमाचल सरकार के विरुद्ध केस लड़ा और लंबी लड़ाई के बाद 1997 में केस जीतकर यह घर सलमान रुश्दी के नाम किया गया। इसके बाद सलमान रुश्दी एक दफा सन 2000 में अनीस विला भी पहुंचे थे। खैर, ये तो रही घर से जुड़ी कुछ बातें और इतिहास, मगर वर्तमान परिदृश्य में बात की जाए तो यह घर एक तो पहले ही टूट रहा है, दूसरी ओर इसके दरवाजों पर टंगे तालों और छुटपुट चीजों को भी लोगों द्वारा तोड़ा जा रहा है। कारण चाहे जो भी रहे हो, एक ऐसा घर जो सदियों से एकांत और शांत रहा, वहां अब चहल पहल है। पुलिस बल घर के समय भटकता दिखाई दे रहा है। जी हां, खैर शुरू से अब शुरू करते हैं। हुआ यूं कि सलमान रुश्दी ने सन 1997 में घर की देखभाल के लिए गोविंद राम को अनीस विला में रखा, और ये गोविंद राम का कहना है, और घर का कुछ हिस्सा रहने सहने के लिए भी उनको दिया। गोविंद राम के वकील कुंदन चंदेल का कहना है कि गोविंद राम को 1700 के हिसाब से पैसे दिए जाते थे। हालांकि वकील ने यह भी कहा कि यह महीने दर महीने नहीं आते थे, मगर 4-5 महीनों में एक साथ ही पेमेंट आती थी, जिसमें मेंटेनेंस और बाकी चीजों का भी ध्यान रखा जाता था। अब ऐसे में गोविंद राम वहां कर्मचारी थे या नहीं थे, यह चर्चा का विषय है। गोविंद राम के वकील ने बताया कि 2013 में विजय शंकर दास की मृत्यु के बाद भी 2018 तक पैसे आते रहे, मगर उसके बाद कोई पैसा नहीं आया और गोविंद राम घर की देखभाल करते रहे। अब ऐसे में गोविंद राम के वकील का कहना है कि उनकी एक ही मांग है कि इतने सालों से उन्होंने घर की देखभाल की, तब भी जब पैसे आते थे और तब भी जब पैसे आने बंद हुए थे। ऐसे में उन सब के बदले उनकी आर्थिक तौर पर मदद की जाए, और अगर राजेश त्रिपाठी के पास स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के कागजात है तो वह अपने घर को अपनाए। लेकिन इसके साथ ही गोविंद राम का यह भी आरोप है कि राजेश त्रिपाठी और उनके मित्रों के द्वारा उन्हें घर से बाहर निकाला गया, जिसके चलते उन्होंने लोकल कोर्ट में जाकर दलील दी, अपील दी, और कोर्ट ने उनको राहत देते हुए अपने फैसले में स्टेटस को यानी यथास्थिति का फैसला सुनाया। और अब अगली तारीख 23 जनवरी 2023 की है। फिलहाल एक तरफ राजेश त्रिपाठी उसी घर में धूप सेक रहे हैं और दूसरी तरफ गोविंद राम और उनकी पत्नी धूप का आनंद ले रहे हैं। तो वहीं अगर दूसरे पक्ष यानी सलमान रुश्दी के पक्ष की बात की जाए तो उनका कहना है कि यह घर हमारा है और इतने समय से गोविंद राम द्वारा घर का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिसके चलते अब राजेश त्रिपाठी और रुश्दी के पारिवारिक मित्रों को सोलन अपने हक हुकूक के लिए वापस आना पड़ा। सलमान रुश्दी पक्ष का कहना है कि राजेश त्रिपाठी के पास स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है, जिसके चलते वह सोलन अपने घर में आए हैं। उक्त पक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार सलमान रुश्दी ने न सिर्फ हिमाचल, पूरे भारत में किसी को भी नौकरी पर नहीं रखा। रुश्दी की तरफ से पक्ष रखने वालों ने यह भी कहा कि कुछ दिन पहले ही गोविंद राम अपने कुछ लोगों के साथ गैर कानूनन तरीके से उनके घर पर आ पहुंचे और घर के दरवाजे और ताले तोड़ दिए।
इतना ही नहीं, उन्हें गाली गलौज भी किया और उन्हें धमकियां भी दी गई, जिसके बाद राजेश त्रिपाठी ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया और पुलिस तफ्तीश भी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि खुद सलमान रुश्दी सोलन आना चाहते हैं, मगर बीते दिनों उन पर हुए हमले के चलते उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसके चलते वह चाहकर भी सोलन नहीं आ सकते। और है कि पिछले काफी समय से राजेश त्रिपाठी, जिनके पास स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है, वह यहां पर रह रहे हैं करीबन 2 महीने। तो वहीं सलमान रुश्दी के पारिवारिक मित्र भी इन दिनों सोलन पहुंचे हुए हैं। इसी के साथ ही अनिरुद्ध शंकर दास भी अपने हकों की पैरवी करने के लिए हिमाचल में सोलन में पहुंचे हुए हैं। फिलहाल दोनों पक्षों में मामला सुलझाने को लेकर बात ही नहीं हो पाई है। मामला कोर्ट से होते हुए पुलिस थाने तक पहुंच गया है। अब ऐसे में देखना होगा आगे क्या होता है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? अपनी राय जरूर साझा करें। मैं हूं मनोज ठाकुर। गोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें hr@goyalmotors.com पर।